Hello students, welcome you all in the platform of Techno Herald online. Myself Kunal, dealing with you for various competitive examination and various semester examinations. For machine drawing subject, in this video we will start our first introduction of machine drawing subject. We are dealing about the orthographic projections, section views and types of their section views. So let's start this video. So good morning. Today we will discuss about machine drawing. Firstly, with respect to machine drawing, we have initially started. तो पहले हम लोग को थोड़ा इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में जान लेना है. इंजीनियरिंग ड्राइंग, बिकॉज इनके कॉन्सेप्ट्स भी हमारे मशीन ड्राइंग से मैच करते हैं. जब तक आप ईडी अच्छे से आप नहीं जानोगे, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, तो मे बी मशीन ड्राइंग बनाने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी. So in engineering drawing, you have studied about the projection of plane and projection of solids. जब हम उनको बनाते थे तो उनमें हमने XY प्लेन लेते थे. एक XY प्लेन होता था. ऊपर में हमारा क्या होता था? वर्टिकल प्लेन VP, और नीचे में XY प्लेन के नीचे में हॉरिजॉन्टल प्लेन HP. जब हम बात करें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की. ओके, नाउ वर्टिकल प्लेन में हम क्या बनाते थे? वर्टिकल प्लेन में हमेशा आपको याद हो तो क्या बनता था? फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू. और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमेशा क्या बनता था? टॉप व्यू. हाँ, अब अगर हमको साइड व्यू बनाना होता था, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाने के लिए, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाने के लिए जो हम एंगल लेते थे, हम सबसे पहले फ्रंट व्यू रेडी करते थे. उसको हम स्ट्रेट प्रोजेक्ट कर देते थे विथ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. जितने एरिया में फ्रंट व्यू बना है उसी के एरिया में क्या बनता था? हमारा टॉप व्यू. राइट. अब हम अगर बात करें साइड व्यू की, साइड व्यूज, तो हम यहां पर एक और प्लेन ले लेते थे, इमेजिनरी प्लेन, जिनका हम नाम दे सकते हैं अपना x डैश y डैश. राइट. जब भी हमारा साइड व्यू बनता है तो हम क्या करते हैं? टॉप व्यू को स्ट्रेट, जो भी हमारा टॉप व्यू बना है उनका हम स्ट्रेट 90 डिग्री प्रोजेक्ट करते हैं. कहां पर? इन दिस इमेजिनरी लाइन x डैश एंड y डैश. नाउ फ्रॉम दैट पॉइंट वी सेट आवर ड्राफ्टर एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री. क्या करते हैं? 45 डिग्री पर एंगल को सेट कर लेते हैं अपने ड्राफ्टर को, एंड वी प्रोजेक्ट इट फ्रॉम द मेन XY प्लेन और XY लाइन. राइट. फिर यहां से इनिशियली स्ट्रेट लाइट पेंसिल का यूज करके हम स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं. फिर क्या करते हैं? जो हमारा फ्रंट व्यू बना है उसका प्रोजेक्शन हम स्ट्रेट लाइन ऐसे करते हैं कि इस लाइन को, ये लाइन फ्रंट व्यू वाली लाइन इंटरसेक्ट कर दे. राइट. जहां जहां वो इंटरसेक्ट पॉइंट बनता था उतने ही एरिया में क्या बनता था? हमारा साइड व्यू. उतने ही एरिया में हम क्या कवर करते थे? अपना साइड व्यू. अब साइड व्यू दो तरह से पूछा जा सकता था एग्जाम में. एक लेफ्ट हैंड साइड व्यू और एक राइट हैंड साइड व्यू. तो जो हमारा राइट हैंड है, हमारा राइट हैंड बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो राइट हैंड यहां है, दिस इज द राइट हैंड. तो यहां पर हम क्या बना देते थे? राइट हैंड साइड व्यू. और अगर मेरा लेफ्ट इधर है तो हम क्या बना देते थे? लेफ्ट हैंड साइड व्यू. किधर बन जाएगा हमारा? इधर हमने XY प्लेन ले लिया, जिसको हम नाम दे सकते हैं X डबल डैश Y डबल डैश. Y डबल डैश एंड दिस वन इज X डबल डैश. इसको और अपन इंटरसेक्ट कर दिए, इलैबोरेट कर दिए. इधर हमने क्या बना लिया? लेफ्ट हैंड साइड व्यू. लेफ्ट हैंड साइड व्यू. एनी डाउट? अब ध्यान ये देना है हमको कि जो भी हमारा साइड व्यू बनता है, जो भी हमारा साइड व्यू बनेगा, वो कभी भी इस XY लाइन के बियॉन्ड नहीं जाएगा. ना तो वो एक्स वाई लाइन के बियॉन्ड इधर जाएगा,
दिस इज द करेक्ट मेथड टू ड्रॉ द व्यूज, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, साइड व्यू। ओके, अब इसी में हम लोग देख लेते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम दो मेथड से बना सकते हैं। हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितने मेथड से बना सकते हैं? दो मेथड से। एक बोलते हैं हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, फर्स्ट एंगल का यूज करके, एंड सेकंड इज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। अब इनकी कॉन्सेप्ट कहां से आती है, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल की? तो इनकी कॉन्सेप्ट आती है हमारे क्वाड्रेंट ऑफ प्लेन से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबने पढ़ा होगा। आई एम रबिंग दिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सबने पढ़ा। हमको पता है कि उसमें कितने प्लेन होते हैं, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं भाई? तो 4 प्लेन होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, है ना? तो ये मान लेते हैं हमारा 4 क्वाड्रेंट्स बन गए, है ना? ये हमारा हो गया y, ये हो गया y डैश, ये x, ये नेगेटिव x एक्सिस x डैश, ये प्लेन हो गया मेरा xy प्लेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस वन इज x डैश y प्लेन, सेकेंड क्वाड्रेंट। दिस वन इज x डैश y डैश प्लेन, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड दिस वन इज x y डैश प्लेन, फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट? अब देखिए इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? जो हमारी ये लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो ऐसे खड़ी लाइन है उसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन, है ना? तो जब हम वर्टिकल लाइन बनाते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वीपी मेरा यहां, एचपी इस साइड कहीं आएगा, है ना? तो इसी वजह से फर्स्ट लाइन ये मेरा बन गया वीपी एंड एचपी। अब यहां पर जब हम एचपी बनाएंगे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में नहीं बनता, क्योंकि यहां पर वीपी और एचपी जो प्रोजेक्शन बना रहे हैं, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? प्रोजेक्शन का मतलब हिंदी मतलब क्या है? छाया, परछाई। तो जब इसकी परछाई इस पर पड़ेगी तो यहां पर सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों फिगर वीपी एंड एचपी में जो भी फिगर्स बनते हैं वो क्या हो जाएगा? हमारा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, जो कि हमारा क्लियर शोन नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई वी नेवर मेक सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। इस पर ये नहीं बनता, सेकेंड और फोर्थ एंगल पे नहीं बनता। अब फर्स्ट और थर्ड पे बनता है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है ये भी समझ लेते हैं, और इसका यूज कहां होगा। मेनली इसके यूज मैं क्यों बता रहा हूं ये दो एंगल्स, क्योंकि हम जो भी पढ़ाई करेंगे वो सिर्फ एक एंगल को फॉलो करके करेंगे, फर्स्ट एंगल को। तो थर्ड एंगल वाला मैं क्यों बता रहा हूं? व्हाट इज द नीड टू स्टडी अबाउट द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन? तो ये नीड आपको होगा एग्जामिनेशन सेंटर पर। एग्जामिनेशन में जब आप गलती करोगे, वहां पर जो मिस्टेक्स करोगे उनको रिकवर करने के लिए वहां पर आपका यूज हो जाएगा थर्ड एंगल। मान लो कई ऐसे बच्चे हैं जो मैकेनिकल ड्राइंग बनाए एग्जाम में,